को लेकर विपक्ष पुरजोर कोशिश कर रहा है बीजेपी को घेरने की और रणनीति बना रहा है बीजेपी पर हमलावर होने की। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी कदम पीछे नहीं हटा रही है। लगातार बीजेपी विपक्ष को हर मोर्चे पर घेर रही है, चाहे बिहार की बात करें, चाहे दिल्ली की बात करें या फिर राष्ट्रीय स्तर पर बात करें। इसी कड़ी में मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 3 दर्जन नेता पीएम बनने का ख्वाब दिख रहे हैं। विपक्ष का नरेंद्र मोदी को हटाने का सपना लोहे के चने चबाने की सनक से ज्यादा कुछ नहीं है। और उन्होंने क्या कुछ कहा वो आप सुने। देखिए, ये सुशासन बाबू का चोला और कुशासन बाबू का झोला। अब ये गुनाहों के गठबंधन की गठरी में पाप का पैबंद लगा करके ये गठबंधन की जो शुरुआत हो रही है, तो जब रात है इतनी मतवाली तो सुबह का आलम क्या होगा। यानी गठबंधन से पहले अगर ये हाल है तो उसके बाद क्या हाल होगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ सुशासन बाबू का चोला और कुशासन बाबू का झोला। अब सुशासन बाबू कुशासन बाबुओं के झोले को लेकर के घूम करके और गठबंधन के गुरु बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये उनकी अपनी समस्या है। देखिए, इस अमृत काल में नरेंद्र मोदी जी को हटाने का सपना लोहे के चने चबाने की सनक से ज़्यादा नहीं है कुछ। ये अमृत काल जो है वो पराक्रमियों के लिए, परिश्रमियों के लिए पर्व है और पापियों और पाखंडियों के लिए परेशानी है। इसलिए इस बात को उन्हें समझ लेना चाहिए। दूसरी चीज़, एक बात और समझना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी की सफलता का सिलसिला पानी का बुलबुला नहीं है। देखिए, ये सुशासन बाबू का चोला और विपक्ष को एकजुट करने के इरादे के साथ ही केसीआर के पटना दौरे पर गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर हमला बोला है। दरअसल केसीआर लगातार कोशिश कर रहे हैं कि तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट किया जाए। 2024 के लक्ष्य के तहत वो अखिलेश यादव से भी मिल चुके हैं और इस बीच वो बिहार के दौरे पर गए। यहां पर उनके नीतीश कुमार से, लालू प्रसाद यादव से भी मिलने की उनकी खबरें थी। साथ ही साथ तमाम विपक्ष के नेताओं के साथ उनकी बिहार में मुलाकात होनी थी। इसी को लेकर अब गिरिराज सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अगर हिम्मत है तो किसी एक का नाम आगे करें। विपक्ष 2024 का चुनाव सीधे लड़े। गिरिराज सिंह ने आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, केसीआर ने पत्रकारों के उस प्रश्न का जवाब नहीं दिया कि क्या नीतीश कुमार विपक्ष के चेहरा होंगे। वो विपक्ष के चेहरा बनाने नहीं आए मोदी के गए, वो आए, जो नारा उन्होंने दिया, भाजपा मुक्त भारत। मैं कहता हूं कि केसीआर आए नीतीश कुमार को मूल मंत्र देने के लिए, जैसे PFI युक्त बिहार कैसे हो, आतंक युक्त बिहार कैसे हो, हैदराबाद में जैसे सर तन से जुदा के जो आंदोलन चल रहे हैं वो बिहार में भी कैसे हो, हिंदू मुक्त बिहार कैसे हो। लेकिन यहाँ पर केसीआर ने कंसेंट देना चाहिए सीबीआई वाले मामले को लेकर, सीबीआई इश्यूज पर। वो सब तो केवल मुखौटा है। असल है देश में तुष्टीकरण की राजनीति और यहाँ छक्के चौवा का खेल चल रहा है। केसीआर प्रधानमंत्री के उम्मीदवार, कि नीतीश कुमार उम्मीदवार, कि राहुल गांधी उम्मीदवार, वो सब तो एक बहाना है। भारत मुक्त, भाजपा मुक्त भारत नहीं बल्कि हिंदू मुक्त भारत बनाने की योजना केसीआर का है। जैसे हैदराबाद में सर तन से जुदा हो आंदोलनकारियों का समर्थन करना वहाँ की सरकार, और बिहार में PFI और सरिया युक्त बिहार कैसे हो। अच्छा, दूसरी तरफ होना पड़ेगा बीजेपी के खिलाफ लोकसभा चुनाव में, ये सारी बातें कही जा रही है। क्या लग रहा है ये एक साथ हो जाएंगे? कॉमन मिनिमम मुझे लगता है कि देश के अंदर अब समय आ गया है कि इन लोगों में किसी में ये हिम्मत नहीं है कि नरेंद्र मोदी के सामने अकेले चुनाव लड़े। पहले तो ये कबूल करे कि भारत के किसी भी विपक्ष को मोदी के सामने अकेले नेतृत्व लड़ने का चेहरा नहीं बना पाया, अन्य चेहरा है। अब समय आ गया है कि भारत के अंदर प्रधानमंत्री का चुनाव
सीधे हो, जैसे कॉरपोरेशन का चुनाव भारत में होता है मेयर का, उसी तरह से अब देश में प्रधानमंत्री का चुनाव सीधे हो। विपक्ष में अगर हिम्मत है तो किसी चेहरे को एक करे और सीधे चुनाव। उत्तर प्रदेश की अब बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार मदरसों के कायाकल्प को लेकर सजग है। सरकार ने मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को लेकर राज्य के सभी जिलाधिकारियों को सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं। जल्द मदरसों का सर्वे पूरा होगा और उसके बाद इसकी रिपोर्ट प्रशासन को सौंपी जाएगी। सरकार ने राज्य के सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे 5 अक्टूबर तक कराने के निर्देश जिला अधिकारियों को दे दिए हैं। सर्वे का काम पूरा होने के बाद रिपोर्ट तैयार की जाएगी। जिला अधिकारियों को अपने अपने जिले के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की सर्वे रिपोर्ट शासन को 25 अक्टूबर तक भेजनी है। इस संबंध में हुई एक बैठक में यह भी साफ कर दिया गया कि सर्वे टीम में एसडीएम, बीएसए और जिला अल्पसंख्यक अधिकारी शामिल रहेंगे। टीम अपने सर्वे के बाद रिपोर्ट प्रशासन को सौंपेगा और एसडीएम या अपर जिलाधिकारी से मिली रिपोर्ट का निरीक्षण करने के बाद ही जिलाधिकारी रिपोर्ट को आगे शासन के पास भेजेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नीरज, एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। जिस तरीके से लगातार मदरसों को लेकर सवाल उठाया जा रहा है, वहां की व्यवस्था को लेकर, शिक्षा को लेकर सवाल उठाया जा रहा है, तो ऐसे में ये सर्वे कितना महत्वपूर्ण साबित होगा? जी, मैं आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर अब मदरसों को लेकर सर्वे कराया जा रहा है। जी, आपको बता दें, इन मदरसों को एक बड़ा अनुदान जाता है। जैसे बेसिक शिक्षा के स्कूलों को मिड डे मील, तमाम सुविधाएं जाती हैं, तमाम ड्रेस, कॉपी, किताब इस तरह का जाता है। इसी ये मदरसों को भी जाता है। तो कहीं न कहीं मदरसों में बहुत बड़ी धांधली थी। मदरसों की संख्या नियत नहीं थी, कितनी संख्या है मदरसों की उत्तर प्रदेश में, किन मदरसों को कितना जा रहा है, फंडिंग जा रही है, वहाँ पे बच्चे कितने हैं। तो अब कुल मिला के जो प्रशासन ने आदेश निकाला है, यूपी सरकार ने सभी डीएम को निर्देशित किया है कि उनके जिलों में जितने भी मदरसे हैं, मदरसों में कितने बच्चे हैं, कितने मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, कितने गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, तो इनकी गणना करके 10 सितंबर तक प्रशासन को सौंपनी है किसी भी हाल में। इसके लिए एसडीएम, बीएसए, जिला अल्पसंख्यक अधिकारी सभी को लगाया गया है। 5 अक्टूबर तक सभी मदरसों को सर्वे कराकर अपर जिलाधिकारी के माध्यम से डीएम को रिपोर्ट देनी होगी। 25 अक्टूबर तक डीएम शासन को रिपोर्ट सौंपेंगे कि कुल कितने मदरसे हैं, मान्यता प्राप्त, गैर मान्यता प्राप्त, और इनमें कितने बच्चे हैं, और इनकी बिल्डिंग अपनी है कि नहीं है, या किस तरह से संचालित हो रहे हैं। तो कुल मिला के अब 25 अक्टूबर के बाद इन मदरसों की पूरी गणना शासन के पास होगी, जिससे इनको जो भी वित्तीय सहायता या अनुदान दिया जाना है उस पर निर्णय होगा। जी, ठीक है। और यहाँ की शिक्षा के बारे में भी सवाल उठते आए हैं लगातार। अब जो मान्यता प्राप्त नहीं है मदरसे, उनका इस रिपोर्ट के बाद में क्या किया जाएगा? जब सर्वे पूरा हो जाएगा तो क्या जिन मदरसों के पास मान्यता नहीं है उन्हें बंद करवाया जाएगा या फिर कुछ वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी? क्योंकि काफी सारे बच्चे मदरसों में शिक्षा ग्रहण करते हैं। जब आपको बता दें, सूत्रों द्वारा जो जानकारी मिल रही है, तो आपको बताना चाहेंगे कि जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं जी, उनको कहीं न कहीं जो मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनमें मर्ज किया जाएगा, उनके बच्चों को उसमें शिफ्ट किया जाएगा। क्योंकि जो मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनमें जो भी टीचर पढ़ रहे हैं वो प्रशासन की तरफ से है, सरकार की तरफ से है जी। तो कहीं न कहीं जो गैर मान्यता प्राप्त जो मदरसे हैं, जो अनुदान ले रहे हैं, उन पर एक बड़ी लगाम कसी जाएगी। ऐसे मदरसों को बंद किया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज इस पूरी जानकारी के लिए आपका। मदरसों पर कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों के अनुसार इन ऐसे मदरसों को जो मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनके साथ मिला दिया जाएगा।
क्योंकि तमाम तरीके के अनुदान दिए जाते हैं मदरसों को, और ऐसे में जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उन पर कोई लगाम नहीं कस सकता, क्योंकि उनके बारे में जानकारी पूरी तरह से नहीं होती है प्रशासन के पास। अब ऐसे तमाम मदरसों पर लगाम लगा दी जाएगी और सभी मदरसों के बारे में रिपोर्ट तैयार करके दी जाएगी, जिसके बाद जिलाधिकारी उसे आगे शासन को भेजेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या मामले में दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार समेत करीब 12 अपराधियों के खिलाफ यूएपीए की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस ने इसकी जानकारी दी है। पुलिस ने बताया कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार समेत दिल्ली और पंजाब के कुख्यात गैंगस्टरों के खिलाफ यूएपीए के तहत 2 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी हैं। बताया ये जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, यानी केंद्र की तरफ से एक बड़ी पहल यहां पर की गई है। सिद्धू मूसेवाला के हत्यारों के खिलाफ अब यूएपीए की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है। 12 ऐसे लोग हैं जिन पर यूएपीए की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें मुख्य आरोपी जो साजिश करता था लॉरेंस बिश्नोई और साथ ही गोल्डी बरार का नाम भी शामिल है, जिन पर यूएपीए की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दें इजाजत।